Good morning, champions. Good morning to all of you. My champions, this is the lecture of test discussion टॉपिक रिलेशन। रिलेशन टॉपिक्स को मैंने कंप्लीट करा, 4 लेक्चर है। रिलेशन 1, रिलेशन 2, रिलेशन 3A, रिलेशन 3B। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किस टॉपिक में, कौन से लेक्चर में मैंने क्या क्या पढ़ाया है, सब मैंने मेंशन कर दिया है। आप इस चारों लेक्चर को देखिए। फिर मैंने एज एक शॉर्ट्स के फॉर्म में छोटा सा वीडियो बना के मैंने टेस्ट को अपलोड कर दिया है। ठीक है, मेरा चैनल की जो कम्युनिटी पेज है क्वालिटी मैथमेटिक्स बाय अविनाश कुमार, इसी चैनल का जो कम्युनिटी पेज है वहां पे भी मैंने टेस्ट को अपलोड कर दिया था और शॉर्ट्स बना के मैंने इस रिलेशंस एंड फंक्शंस के प्लेलिस्ट में भी डाल दिया हूँ। रिलेशन एंड फंक्शंस के प्लेलिस्ट में रिलेशन से रिलेटेड 4 वीडियोज मिल जाएंगे, साथ साथ ये टेस्ट वाले भी शॉर्ट्स मिल जाएंगे। तो मैं उसी टेस्ट का डिस्कशन करने आज जा रहा हूँ। अभी इस टेस्ट में मैं टोटल 15 क्वेश्चंस डाला था, जो कि मोर देन सफिशिएंट है रिलेशन टॉपिक्स के लिए। इसमें आपकी रिलेशन से सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और लाइफ में जब भी रिवाइज करने की बात आएगी, बस यही 15 क्वेश्चन से आपकी पूरा रिलेशन टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। आप इस 15 क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए, आपकी पूरी रिलेशन टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। टेस्ट डिस्कशन, ठीक है, टॉपिक रिलेशन, टेस्ट डिस्कशन है। टेस्ट टेस्ट डिस्कशन टॉपिक में था ये, इसको ऐसे लिख देते हैं टेस्ट 1। टेस्ट 1 डिस्कशन है, टॉपिक है रिलेशन। टॉपिक क्या है? रिलेशन है, टॉपिक रिलेशन। और अभी मैं इस डिस्कशन का रिकॉर्डिंग को अभी मैं रिकॉर्ड करूंगा। रिकॉर्ड करके मैं अपने प्लेलिस्ट रिलेशन एंड फंक्शंस में इसको अपडेट कर दूंगा। ओके, ऑलराइट, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था? अब मैं क्वेश्चंस लिखने नहीं जा रहा हूँ, टाइम पास हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास होंगे शॉर्ट्स में भी और कम्युनिटी पेज पे जाओगे वहां भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था, इन द सेट n ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अ रिलेशन r डिफाइंड बाय a related b if and only a divides b is an equivalence relation, reflexive but not transitive, partial order relation, symmetric but not transitive। माय फ्रेंड्स, हमारे पास क्या है? सेट क्या दिया हुआ है? n दिया हुआ है। सेट क्या है? n है, बोले तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इस पे रिलेशन डिफाइंड है। हमने बोला था रिलेशन क्या होता है? रिलेशन ऑन ए सेट ए मींस आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। आर इज सबसेट ऑफ, यहाँ एन पे है तो एन क्रॉस एन। ठीक है, ठीक माय फ्रेंड्स, आर यू ऑल विद मी? और यहाँ पे क्या है? अब आर इज सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन, तो एन क्रॉस एन का सबसेट है, तो आर में किस वैरायटी के एलिमेंट होंगे? आर में एलिमेंट किस वैरायटी के होंगे? ए कॉमा बी। ठीक है, जहां पे सच दैट ए बिलोंग्स टू एन एंड बी बिलोंग्स टू एन। ठीक है, साथ साथ एंड या और फिर जितना बार जितनी प्रॉपर्टीज को लिखना है बीच बीच में एक लाइन देके लिखते जाइए। ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू एन, बी बिलोंग्स टू एन एंड ए डिवाइड्स बी है। ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी, और ये किसका सबसेट है? एन क्रॉस एन। ओके, आर यू ऑल विद मी? इतना प्यार से कोई टेस्ट डिस्कशन नहीं करता जितना प्यार से मैं टेस्ट डिस्कशन करूंगा। और देखो, एक रिलेशन एंड फंक्शंस ऐसा प्लेलिस्ट है, इसमें 2 टेस्ट आएंगे, बाकी 37 प्लेलिस्ट है, सब में सिर्फ एक टेस्ट आएंगे और हर एक टेस्ट में 30 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसमें 15 क्वेश्चंस मैं इसमें ले लिया रिलेशंस का अलग, क्योंकि रिलेशंस थोड़ी अलग प्रकार की चैप्टर्स है, इसमें आपको अलग तरीके से सोचने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ी अलग करके अलग से टेस्ट डाल दिया। ठीक है, ताकि इसमें थोड़ी ऑर्डर पेयर में चीजें को सोचनी पड़ती है। ठीक है, तो मैंने और बाकी जो 37 बाकी जो रेस्ट
प्लेलिस्ट है, उसमें सब में एक ही टेस्ट आएंगे 30 क्वेश्चंस का। फंक्शन ये रिलेशन एंड फंक्शन, जो फंक्शन का टेस्ट आएगा उसमें भी 30 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। फिर उसका डिस्कशन करके उसमें वीडियो डाल देंगे, ठीक है ना। टेस्ट आएगी जब मैं प्रीवियस ईयर का क्लास ले लूंगा, उसके बाद टेस्ट करेगा। मतलब जैसे मेरा रूल है, हर एक प्लेलिस्ट में पहले सारे के सारे वीडियोस में अपलोड करूंगा। जैसे 14 वीडियो जाएंगे तो 10 वीडियो होंगे पूरे के पूरे चैप्टर खत्म करने के। लास्ट के 4 वीडियो में प्रीवियस ईयर एंड मिसलेनियस टाइप क्वेश्चंस कराऊंगा। फिर उसके बाद टेस्ट आएगी, ऐसे ही शॉर्ट्स फॉर्म में मैंने 30 क्वेश्चंस का एक पेज पे लिख के डाल दूंगा, आप उसको आराम से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मार दीजिएगा। फिर 1 से 2 दिन के अंदर मैं उसका डिस्कशन करके वीडियो उसका डाल दूंगा। फिलहाल आते हैं क्वेश्चन पे। एन आर सबसेट है एन क्रॉस एन का, बिकॉज आर क्या है, रिलेशन है। तो इस प्रकार का एलिमेंट है। अब हमें ये पूछ रहा है कि ये आर, ये जो है, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। हम जानते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए उसको रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा और ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा, तभी वो रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। अब पार्शियल, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हम ना क्या करते हैं, पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव देखो, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि आइडेंटिटी रिलेशन मस्ट बी सबसेट ऑफ दिस आर। हम देख रहे हैं आई ए। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आप सब जानते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन होता है उस सेट में, जिस सेट पे हम रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं, उसके सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। मतलब ए कॉमा ए टाइप वाले एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करने ही करने चाहिए। हम देख रहे हैं आई ए क्या है, सबसेट है आर का, बिकॉज हर एलिमेंट खुद को डिवाइड करता है। ऐसे ब्रैकेट में यहां लिख दो, चूंकि ए डिवाइड्स ए, बिकॉज ए डिवाइड्स ए है तो भाई ए कॉमा ए आर का एलिमेंट होगा, और ए कॉमा ए टाइप का एलिमेंट आई ए का एलिमेंट है, और आई ए अगर सबसेट है आर का, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक, देखो सिमेट्रिक में क्या है, सिमेट्रिक में बोलते हैं ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी है इंप्लाइज बी कॉमा ए। अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होनी चाहिए। बताओ ए अगर बी को डिवाइड कर रहा है, ए डिवाइड्स बी इंप्लाइज बी डिवाइड्स ए। यार कितनी भद्दी स्टेटमेंट है। मैं क्या बोल रहा हूँ पता हूँ, 5 डिवाइड्स करता है 10 को, दिस इंप्लाइज 10 डिवाइड्स 5। क्या आपको लग रहा है किसी भी एंगल से ये सही है? नहीं सही है। मतलब ये क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है, ठीक है। अब ये गलत है तो अब ये कब पॉसिबल है? ए डिवाइड्स बी इंप्लाइज कर देगा अगर बी डिवाइड्स ए, कब पॉसिबल है? ओनली व्हेन, मतलब यहां स्टार डाल दीजिए, ए डिवाइड्स बी implies B divides A if and only if A equals to B। और हम जानते हैं जब ए बी और बी ए मौजूद हो तो A equals to B हो जाता है। इसका मतलब उस रिलेशन क्या हो गया, एंटी सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक ना है, ये सिमेट्रिक नहीं है, तो फिर क्या है, ये एंटी सिमेट्रिक है। हेंस ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक। ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव इधर एंटी सिमेट्रिक है। अब तो इक्विवेलेंस ये नहीं हुआ, इक्विवेलेंस वाला ऑप्शंस खत्म हो जाएगा, जहां हम इक्विवेलेंस लिखे हैं वो खत्म हो जाएगा। अब रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव बट नॉट, रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांजिटिव नहीं है। देख लेते ट्रांजिटिव है कि, यहां पे लिखते हैं ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है माय फ्रेंड्स, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है, हमें पता है ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए वाला अगर एलिमेंट मौजूद है, दिस सॉरी ए कॉमा बी और बी कॉमा सी वाली अगर एलिमेंट मौजूद है तो इंप्लाइज ए कॉमा सी भी मौजूद होनी चाहिए। तो देखो
ए डिवाइड्स बी करता है, ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी, दिस इंप्लाइज ए डिवाइड्स सी। अगर 6 डिवाइड्स कर रहा है 12 को एंड 12 डिवाइड कर रहा है 72 को, दिस इंप्लाइज 6 डिवाइड्स 72। इस प्रकार से ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो, बिकॉज ये सिमेट्रिक नहीं है, ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। यहाँ ये प्रूफ कर रहा है ये एंटी सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। मतलब ये रिलेशन क्या है, पार्शियल ऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं, ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ये क्या है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ये क्या है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। क्या माय फ्रेंड्स, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ओके, ऑलराइट, आप समझ गए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस। नोट डाउन फॉरवर्ड। अब यहीं पे ना आपको दूसरा क्वेश्चन भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखिए। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। चूज करेक्ट वन अमॉन्ग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कोई एक सही है, उसको आपको चुनना है। पहला स्टेटमेंट बोला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैन नॉट बी एसिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैन नॉट बी एसिमेट्रिक। बताओ एसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, एसिमेट्रिक रिलेशन वही होता है जब a कॉमा b हो तो b कॉमा a नहीं होनी चाहिए, दैट्स एसिमेट्रिक। अब ये बोल रहा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैन नॉट बी एसिमेट्रिक, सही बात है। अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है मतलब IA क्या है, सबसेट है उस रिलेशन R का, ठीक है। अब IA अगर सबसेट है R का, तो IA में सारे एलिमेंट A कॉमा A वाला होगा। तो A कॉमा A मतलब A कॉमा A ऐसा लिखा हुआ है, A कॉमा A अगर ऐसा लिखा हुआ है और इसी A को इस साइड दे दें, ये तो हमेशा सही होगा भाई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? A कॉमा A ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, ये तो हमेशा हमें ये दे रहा है A कॉमा B एंड B कॉमा A, इसका प्रेजेंस को ये हमेशा मौजूद कर रहा है। क्या रिलेशन अगर एक बार रिफ्लेक्सिव हो गया तो क्या वो सिमेट्रिक हो सकता है, नहीं हो सकता। और यही स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। इसलिए दूसरा का ऑप्शन पहला होगा, दूसरा का ऑप्शन ए इज करेक्ट। और पहला का कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, पार्शियल तीसरा। पहला का ऑप्शन तीसरा था और दूसरा का ए ऑप्शन है। हम लेकिन सारे ऑप्शंस को काउंटर करते हैं। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड इररिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए ऑफ कार्डिनलिटी n is n by 2 into n minus 1। बताओ रिफ्लेक्सिव रिलेशन और इररिफ्लेक्सिव रिलेशन की संख्या, अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी, किसी कोई सेट A है जिसका कार्डिनलिटी n है, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस एंड नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस की संख्या कितनी होती है, 2 to the power n into n minus 1 ये होती है। इसकी वजह से ऑप्शन बी इसका रॉन्ग हो गया। एम्प्टी रिलेशन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एम्प्टी रिलेशंस सारे रिलेशंस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। एम्प्टी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। अब इक्विवेलेंस है तो एम्प्टी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, इसलिए ये ऑप्शंस गलत हो गए थे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए इज इक्वल टू टोटल पार्टीशंस ऑफ सेट ए। देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन सेट ए इज इक्वल टू टोटल पार्टीशंस ऑफ सेट ए, ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया। मैं आपको क्लास में जब पढ़ा रहा था तो मैं यही बोला था कि जब भी आपको टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पूछे तो आप सीधा पार्टीशन निकाल देना और जितने पार्टीशंस होंगे उतने ही उसके इक्विवेलेंस रिलेशन। ये मैं क्लास में आपको बताया हूँ ये कॉन्सेप्ट। फिर मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ गलत है, बिकॉज जब भी मैं बच्चे को पढ़ाता हूँ तो क्लास में पढ़ाने वक्त उसको मैं केवल यही बात बताता हूँ कि जब भी आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पूछे आप सीधा उसके पार्टीशंस निकालना, जितने पार्टीशंस होंगे उतने उसके इक्विवेलेंस रिलेशंस होंगे। और जब मैं पढ़ा देता हूँ तो नेक्स्ट डे मैं इसको करेक्ट कराता हूँ ताकि बच्चे को हमेशा दिमाग में फिट रहे। और आप जब भी लेक्चर देखोगे 3A के लेक्चर में मैंने इक्विवेलेंस रिलेशंस के बारे में पढ़ाया है। मैं उल्टा काउंट कराया था, पहले इक्विवेलेंस रिलेशन काउंट कराया था, फिर बाद में इधर रिफ्लेक्सिव सिमेट्री को काउंट कराया था। 3A में कमेंट सेक्शन में मैंने इसको अपडेट कर दिया था कि टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन जब की बात होगी तो टोटल पार्टीशंस प्लस 1 हो जाएगा, बिकॉज उसमें आइडेंटिटी, बिकॉज पार्टीशंस जो है, सॉरी एम्प्टी रिलेशन आ जाएगा, बिकॉज पार्टीशंस जो है ना, पार्टीशंस के डेफिनेशंस में क्या होता था, नॉन एम्प्टी सबसेट की केवल बात होती थी, ठीक है।
तो जब ये पूछेगा नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशंस, ऑल नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशंस, तब के बारे में क्या करेंगे हम, सीधा पार्टीशंस निकालेंगे। फिर ध्यान से सुनो इस स्टेटमेंट का, स्टार स्टेटमेंट है, मिलियन डॉलर स्टेटमेंट। बच्चे कंफ्यूज करते हैं। इस बार भी जेईई मेन में एक क्वेश्चन आ गया 2025 में कि टोटल नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन अ सेट हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3। तो अब बच्चे ना 1 2 3 सेट का पार्टीशन निकाले होंगे 5। अब वो सीधा आंसर मार के आ गया। अब जो बंदा को ये बात पता नहीं था कि यार नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, उसको तो अब है हमें सिर्फ पार्टीशंस की बात करनी थी। अब उसको दिमाग में फिट होगा यार टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन पूछ रहा है, इसका मतलब एम्प्टी रिलेशंस भी इसमें काउंट हो जाएंगे। वो 6 आंसर मार दिया होगा, लेकिन आंसर कितना होगा, 5। क्यों होगा, बिकॉज टोटल पार्टीशंस हमें नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशंस को बताता है। क्या बताता है, किसी भी सेट पे अगर रिलेशन डिफाइंड है तो कितने उसके इक्विवेलेंस रिलेशंस होंगे। तो अगर हम नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर रहे हैं तो उस सेट के जितने पार्टीशंस होंगे उतने ही उसके नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। लेकिन अगर ये बोल दे टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे, तो नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन +1, बिकॉज उसमें क्या आ जाएगा, एम्प्टी रिलेशन भी आ जाएगा। ठीक है, जब टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन की बात हो रही है तो एम्प्टी रिलेशन, क्योंकि एम्प्टी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन भी है, एम्प्टी रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव भी है। तो जब भी बोले कि यार तेरे को नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन, इसका मतलब सीधा पार्टीशन करेंगे और पार्टीशन निकालने का मैं ट्रिक सिखाया हूँ। ठीक है, उसी प्रोसेस को फॉलो करते जाओगे। मैं बढ़िया से प्रोसेस बताया हूँ, ट्रिक को कैसे यूज किया जाता है सब A to Z में क्लास में बताया हूँ। ठीक है, 3A में मिला, लेक्चर 3A में है, लास्ट में मैंने ट्रिक बताया है। तो रिकर्सन फार्मूला जो फेमसली सब बच्चे को क्लास में पढ़ाया जाता है, मैंने वो भी लिखा है, लेकिन रिकर्सन फार्मूला को भी यूज नहीं कर पाओगे। उस ट्रिक को आप अच्छे से समझ रहे हैं, उसमें याद करने की जरूरत नहीं है, एकदम प्रोसेस है, सिमेट्रिकल है, ब्रेन में एल्गोरिथम टाइप आपका डेवलप हो जाएगा, उसको बार बार यूज करते रहना अपना। माय फ्रेंड्स, इस प्रकार से नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, टोटल पॉसिबल पार्टीशंस ऑफ सेट ए, टोटल इक्विवेलेंस रिलेशंस, नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशंस +1, बिकॉज उसमें टोटल इक्विवेलेंस रिलेशंस में एम्प्टी रिलेशन भी आ जाएगा। ओके, ऑलराइट, तो ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन 2 भी हमने डिस्कस कर लिया। और क्वेश्चन 2 का ऑप्शंस क्या था, ए। क्वेश्चन 1 का ऑप्शंस कौन करेक्ट था, 3। तीसरा आते हैं, इज फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, इज ब्रदर ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। बताओ क्या इज ब्रदर ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स गलत है। तीसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है, इज ब्रदर ऑफ इस ह्यूमन बीइंग्स पे अगर ये बोलता कि सेट ऑफ बॉयज पे अगर पूछता क्वेश्चन, इज ब्रदर ऑफ ऑन अ सेट हैविंग ओनली एलिमेंट्स एज ए बॉयज, फिर ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। क्योंकि एक भाई का दूसरा भाई, एक भाई खुद का भाई हो ही सकता है, एक भाई अगर दूसरे का भाई है तो वो भी उसका भाई होगा। आप हमारा भाई हैं, आप मेरे भाई हो, और आपके जो भाई होंगे वो भी हमारे भाई हो जाएंगे, तो ट्रांजिटिव भी हो जाता है। ये कब होता है, जब सेट में सिर्फ बॉयज होते हैं, लेकिन गर्ल्स भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं। इस प्रकार से ऑन ह्यूमन बीइंग्स पे अगर हम रिलेशन डिफाइन करें इज ब्रदर ऑफ, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। मतलब इज ब्रदर ऑफ इज नॉट एन equivalence relation on set having set of human beings ठीक है। अब देखो, congruence modulo on set of integer z splits the set of integers z into disjoint equivalence classes, is it true or false। क्वेश्चन 4 क्या है, ट्रू है, बिकॉज ये एक स्टेटमेंट है जिसको क्लास में मैंने लिखाया है और एग्जांपल में मैं Z5 कराया था। ठीक है, आप जब जाओगे मेरे रिलेशन के लेक्चर देखोगे तो लेक्चर 2 में मैंने इसकी पूरी अच्छे से पोस्टमार्टम किया है, लेक्चर 3A में भी अच्छे से पोस्टमार्टम किया है। ठीक है, और मैंने बार बार बोला कि दिस इज द $1 million स्टेटमेंट कि कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो ऑन सेट ऑफ इंटीजर z
splits the integer z into disjoint equivalence classes। यहाँ पे disjoint equivalence classes को क्लास में मैंने पैकेट ऑफ इंटीजर्स भी बोलते हैं। जैसे मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, जैसे कन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन, अब मान लेते हैं कन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन 5 है, तो कन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन 5 हो गया, तो उसके पर्सपेक्टिव पार्टीशन बन जाता है Z5, और Z5 में एलिमेंट हो जाता है 0 1 2 3 4। अगर इसी यहीं पे पूछ देता मेरे से Z7 पूछ देता मान लीजिए, तो फिर कौन कौन एलिमेंट आ जाता? 0 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से Z7। यहीं पे अगर मेरे से Z3 पूछता है, अगर Z3 अगर कन्ग्रुएंस मॉडुलो 3 रिलेशन प्रूफ कन्ग्रुएंस मॉडुलो 3 होता तो 0 1 2। तो अब देखो यहां जो बोल रहा है कन्ग्रुएंस मॉडुलो ऑन सेट ऑफ इंटीजर Z splits the set of integers Z into disjoint equivalence class। अब देखो ये जो है ना, इसको बोलते हैं क्लास। ये जो देख रहे हो तुम, ये क्लास है, डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास है। डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास का मतलब हुआ कि इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं, मतलब ये म्यूचुअली डिसजॉइंट है, ये किसी में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन अगर सबका यूनियन लेंगे तो जेड हो जाएगा। ऐसा कौन सा जादूगर है? हैकर्स लोग जो है ऐसे पैकेट ऑफ इंटीजर्स बना के रखता है। Z5 का मतलब हुआ वो सारे इंटीजर्स जब 5 से हम डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर्स आएंगे वो Z5 में आ जाते हैं, ठीक है। उसी रिमाइंडर में क्या होगा, जब 5 से डिवाइड करेंगे कुछ इंटीजर तो 0 रिमाइंडर देगा, तो वो इस वाले क्लास में आ जाएगा। वो सारे इंटीजर्स आ जाएंगे इस क्लास में, जब उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर देगा। इस क्लास में वो इंटीजर आएंगे जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर देते। क्लास 2 में वो आएगा जब 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 देते। क्लास 3 में वो इंटीजर आएंगे जब 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 देते। क्लास 4 में वो इंटीजर आएंगे जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 देते। इसी को मैंने कॉन्सेप्ट का नाम रखा था पैकेट ऑफ इंटीजर्स। 0 पैकेट में वो सारे इंटीजर्स हैं जिसको 5 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर देते। 1 पैकेट में वो सारे इंटीजर्स के पैकेट बनेंगे जिसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 दे दे। ओके, चौथा हो गया। Which among the following are correct? आप पांचवा पे आते हो, पांचवा पे आते हैं, घुच पूछ हो जाएगा इसलिए इधर लिखते हैं। पांचवा क्या बोल रहा है? Which among the following are correct? Number of reflexive relation on set A of cardinality n is 2 to the power n into n minus 1। देखो, number of reflexive relations and number of irreflexive relations, दोनों की वैल्यू cardinality of set A having n elements यही होगा, ठीक है। 2 to the power n minus, ये होगा रिफ्लेक्सिव की, ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन RR। इसी प्रकार अगर कोई सेट है जिसकी कार्डिनलिटी क्या है? P है, सेकंड ऑप्शन यही है। सेकंड ऑप्शन है नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट A ऑफ कार्डिनलिटी P इज 2 to the power P of P minus 1। ये भी करेक्ट है, पहला भी करेक्ट था, ये भी करेक्ट है। ये हो गया इररिफ्लेक्सिव रिलेशन IRR, ठीक है, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर तीसरा है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट A ऑफ कार्डिनलिटी Q इज 2 to the power Q of Q plus 1/2। ये भी सही है। और सर क्या आपने ये फार्मूला रट्टा मार लिया है क्या? मेरे फ्रेंड्स, मैं लेक्चर 3B में इसका प्रूफ कराया हूं, मैं काउंट करने का मेथड दिया हूं। पहले मैंने A क्रॉस A कैसे दिखता है वो बनाया, फिर मैंने इसका प्रोजेक्शन लिया कि यार कैसे एलिमेंट दिखेगा, फिर मैंने बॉक्स बनाया, यार यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे इस बड़े वाले में डायगोनल के ऊपर वाले में, सारा एलिमेंट करके ऐसे पूरा A to Z करके पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है लेक्चर 3B में। और वहां से फार्मूला ड्राइव करके यहाँ अब इस फार्मूला को रट्टा मार लीजिए, एक बार ड्राइव कर लीजिए, लेक्चर जैसे आप देखेंगे ड्राइव हो जाएगा वहां पे। फिर इस प्रकार से आप उसको रट्टा मार लीजिएगा, Q of Q plus 1/2। यह है सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। इस पर एस्क्यू सिमेट्रिक रिलेशन की बात है। नंबर ऑफ एसिमेट्रिक है पहले। एसिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट A ऑफ कार्डिनलिटी M इज 3 to the power M of M minus 1/2। क्या ये 2 है? दिस इज 2 है, ये है एसिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक रिलेशन, ये भी 2 है। उसके बाद नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट A ऑफ कार्डिनलिटी X इज, अब यहाँ पे सेट कार्डिनलिटी X है,
ये 2 to the power x, 3 to the power x of x minus 1 डिवाइड बाय 2। ये क्या है? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। और मैंने सारे का प्रूफ कराया, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, जगह चेक किया। ये लेक्चर 3B में जब आप जाओगे, कहाँ पे मिलेगा लेक्चर 3B? लेक्चर 3B, लेक्चर 3B में आपको, और प्लेलिस्ट रिलेशन एंड फंक्शंस की प्ले, अरे यार इसको कर फिर लिख देता हूँ मैं उसको। लेक्चर 3B, लेक्चर 3B। टू टू द पावर x, 3 to the power x, x minus 1 by 2, इसको बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। इसमें लास्ट ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? क्योंकि इसमें 2 4 1 पांचों का पांचों स्टेटमेंट सही था, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें ओनली 5 आर करेक्ट वाला सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 1, टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट 1 2 3 इज 6। मैंने अभी बोला टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है अपने से? टोटल, टोटल, टी फॉर टोटल, ई फॉर इक्विवेलेंस, आर फॉर रिलेशन। टीईआर पूछ रहा है। तो टीईआर का मतलब हुआ नॉन, एन फॉर नॉन, ई फॉर एम्प्टी, नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन प्लस 1 होता है। ये नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? ऑल पॉसिबल पार्टीशंस, पार्टीशंस। पार्टीशंस कैसे निकालते हैं? पी ऑफ 1 क्या होता है? 1। जब पी ऑफ 2 क्या होता है? इस 1 को यहां लिखते हैं, फिर इस दोनों को ऐड करके 2 लिख देते हैं। पी ऑफ 2 क्या होता है? पी ऑफ 2, पी ऑफ 3, पी ऑफ 3 क्या होता है? 2 यहाँ, ये वाला 2 उठा के यहाँ लाते हैं, फिर 1 2 ऐड करके यहाँ 3 लिखते हैं, फिर ये 3 2 5। पी ऑफ जब 3 एलिमेंट होगा तो टोटल कितने पार्टीशन होंगे? 5 होंगे। इस बार P4 निकालना हो तो, और ये मैंने लेक्चर 3A में मैंने 6-7 तक निकाल के दिखाया है, पूरा बढ़िया से फ्रेश लिखा है। P4 निकालना है तो फिर 5 उठा के यहाँ लाइए, 5 2 7, 7 3 10, 10 5 15। माय फ्रेंड्स, इससे ये हो गया, हमें पूछ कितने एलिमेंट हैं सेट में? 1 2 3, मतलब 1 2 3। इसका मतलब टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। और 3 एलिमेंट्स हैं बोले तो कितने पार्टीशंस होंगे? 5। तो 5 प्लस 1, तो आंसर कितना हो गया? 5 प्लस 1 क्या देगा? 6। दूसरा स्टेटमेंट देखो, टोटल नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन सेट 1 2 3 4 इज 15। गाइस, टोटल नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट 1 2 3 4 इज 15। ये भी स्टेटमेंट सही है, बिकॉज़ यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन, और हम जानते हैं नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन मींस ऑल पॉसिबल पार्टीशंस। सेकंड वाले स्टेटमेंट में सेट क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4, मतलब 4 एलिमेंट है इसके पास। P4 का पार्टीशन कितना होता है? 15। तो जितने इसके पार्टीशंस होंगे उतने ही इसके नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशंस होंगे, और इस प्रकार से इसका आंसर 15 हो जाएगा। और 15 होने की वजह से स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है। इस प्रकार बोथ ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन सी, बिकॉज इसमें दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। जब 3 एलिमेंट्स हैं तो टोटल पार्टीशंस 6 है, जहां पे इस 6 में टोटल पार्टीशंस जो 6 हैं, इस 6 में नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन 5 है और एक एम्प्टी रिलेशन है। और जब हम बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशंस का, मतलब टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन की वो कहानी हो गई। जब नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन ए सेट हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 4, वहां पे कितने आ जाएंगे? 15 आएंगे। ओके, ऑलराइट, यहां से ये कहानी हो गई। ठीक है सर, ठीक है। क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पहले देखो। Consider that set n cross n is set of ordered pairs of natural numbers. The set of ordered pairs of natural numbers. Let R be the relation n cross n which is defined by AB related CT. अब देखो ये सबसे डेंजरस है, ठीक है। मैं इसे ना आंसर इसका बता देता हूँ, आप सारे प्रोसेस को करके देखना, ठीक है। मैं एक दो करके भी दिखा दे रहा हूँ,
यहाँ पे मैं पहले समझा दे रहा हूँ, एक बार इसको करके देखना, अगर नहीं होगा तो मैं लाइव आके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। आप बस क्वेश्चन को भी समझ लो, ठीक है, एक बार खुद का एफर्ट डालना, ठीक है। जैसे ही फंक्शन चैप्टर कंप्लीट होगा, लास्ट में मैं लाइव आके इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में करा दूंगा। ये सीबीएसई बोर्ड की पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड नहीं, सीबीएसई बोर्ड से तो बहुत ऊपर हो जाएगा, बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस मैं भी कराने जा रहा हूँ, लेकिन ये सोच लीजिए बोर्ड टाइप क्वेश्चन, मैंने टाइप बोर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन है n क्रॉस n, बिकॉज सीबीएसई बोर्ड में n क्रॉस n तो पूछेगा नहीं आपसे, इतना ऑर्डर पे पूछने का औकात तो है नहीं। आईआईटी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है तो आईआईटी आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये आपके अंदर एक सेंस को डेवलप करेगा, आपके अंदर कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा, आपके अंदर की कॉन्फिडेंस को हाई करेगा ये क्वेश्चन। देखो हमने अभी तक सेट ए पे रिलेशन को डिफाइन करा, अब हम सेट n क्रॉस n पे क्या करने जा रहे हैं, रिलेशन डिफाइन करने जा रहे हैं। मतलब n क्रॉस n पे r को डिफाइन करने जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ, r सबसेट होगा n क्रॉस n, n क्रॉस n, ठीक है, समझ में आ रहा है। हम n पे जब रिलेशन को डिफाइन किया तो r किसका सबसेट हुआ था, n क्रॉस n का। अब ये n क्रॉस n क्रॉस n का ये सबसेट होगा। मतलब इसका एलिमेंट कैसे दिखाई पड़ेगा, देखो इसका एलिमेंट कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ेगा, r इक्वल्स टू, इसका एलिमेंट इस प्रकार दिखाई पड़ेगा a कॉमा b, c कॉमा d, ठीक है, जहां पे सच दैट a कॉमा b ये बिलोंग्स कर रहा है n क्रॉस n से, एंड c कॉमा d बिलोंग्स कर रहा है n क्रॉस n से। समझ रहा है। मैं ये आप अगर खुद से जो बिना मेरे से बिना ये हिंट लिए अगर फॉलो कर लिया तो समझ जाइए रिलेशन टॉपिक उसका फुल स्ट्रांग हो गया। अदरवाइज अगर हिंट लेने के बाद भी अगर सॉल्व कर पाते हो तो समझ लेना आपका रिलेशन टॉपिक अच्छा है। n क्रॉस n, ठीक है, c क्रॉस d बिलोंग्स टू n क्रॉस n, एंड फिर सजदार ले देते हैं, रिलेशन कैसे डिफाइंड है, AD इक्वल्स टू BC, AD इक्वल्स टू BC, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब R कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। ये सबसेट किसका है, अब ये सबसेट है n क्रॉस n, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है n क्रॉस n के साथ। समझ रहे हो बात। दिस इज अ $1 मिलियन क्वेश्चन। दिस इज द, इस टेस्ट का एक क्वेश्चन जो सबसे महत्वपूर्ण था वो यही था, बाकी सब तुम्हारे लेक्चर से डील कर लोगे आप। एक क्वेश्चन मैंने डाला था रिलेशंस पे, जो जानदार क्वेश्चन जिसको आप बोल सकते हो, यही क्वेश्चन था, ठीक है। जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया समझ जाओ वो रिलेशंस का फादर बन चुका है। अब मैं इसमें आपको रिफ्लेक्सिव करके दिखा देता हूँ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, आई ए हो जानी चाहिए सबसेट आर का। मतलब अगर आई ए सबसेट हो गया आर का तो समझ जाइए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और देखो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। तो हम एलिमेंट कैसे चुनेंगे, ए कॉमा बी, एन कॉमा एन से कैसा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी। अब ए कॉमा बी ये बिलोंग्स कर रहा है एन क्रॉस एन से। अब ए कॉमा बी को खुद से रिलेटेड होना पड़ेगा। मतलब ए कॉमा बी, ए कॉमा बी एंड ए कॉमा बी क्या आर से बिलोंग कर रहा है। मतलब आई ए का एलिमेंट है, देख लेते हैं करके। हमें अब आर का एलिमेंट होने के लिए ए डी इक्वल्स टू बी सी होना चाहिए। मतलब दिस क्या इंप्लाई कर रहा है, देखो ए डी इक्वल्स टू बी सी, मतलब ए बी बी ए बी इक्वल्स टू बी ए। देखो ए डी इक्वल्स टू बी सी मतलब पहली गुने चौथी इक्वल्स टू दूसरी गुने तीसरी। हमें ऐसे कुछ डिफाइन किया गया है रिलेशन को, ठीक है। पहली को चौथी से, दूसरी को तीसरी, पहली को चौथी से कि ए बी इक्वल्स टू बी ए। अब हम जानते हैं सेट थ्योरी मैंने कंप्लीट करा दिया है, सेट थ्योरी मैंने नेचुरल नंबर पढ़ा दिया। नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टीज होता है कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वो कम्यूटेटिव होता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जब उस पर मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन को ऑपरेट करते हैं तो वो कम्यूटेटिव होता है और एसोसिएटिव भी होता है। हमें यहाँ कम्यूटेटिव से मतलब लेना देना है। ए बी इक्वल्स टू बी ए है, दिस इंप्लाइज ए बी इक्वल्स टू बी ए बी इक्वल्स टू ए बी, बिकॉज बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं बिकॉज ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर में
मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव होता है। ए बी इक्वल्स टू ए बी, मतलब ये रिलेशन क्या हो गया, अब हर एक एलिमेंट ए कॉमा बी एन क्रॉस एन से खुद से रिलेटेड है, ठीक है। अब मान लो ए कॉमा बी हटाओ, अगर मान लो ऐसा एलिमेंट होता तो भी ए कॉमा बी भी हो गया, अगर ए कॉमा ए होता तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू एन, अगर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू एन होता तो खुद से रिलेट होने के लिए क्या चाहिए, ए कॉमा ए और ए कॉमा ए, देखो ये और आसान हो गया, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, पहली को चौथी से करेंगे तो ए स्क्वायर, फिर दूसरी को तीसरी से करेंगे ये भी ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए इक्वल्स टू ए हमेशा ट्रू है, मतलब ये रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक 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 ट्रांजिटिव, ये आपको बताना है। सिमेट्रिक अच्छे से लिख देते हैं, सिमेट्रिक हाई की नहीं है, ट्रांजिटिव, अब चूंकि मैंने तो बोल दिया है, इसमें ये बताना है कि ये इक्विवेलेंस है या पार्शियल ऑर्डर है, ओनली ए इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो मैं इसका आंसर्स ना बता के इसको ऐसे छोड़ दे रहा हूं। जब रिलेशन एंड फंक्शंस के सारे लेक्चर्स आ जाएंगे फंक्शंस के, लास्ट में मैं फंक्शन के टेस्ट को कर लूंगा, तो लास्ट में 3-4-5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके लिए मैं लाइव आके आपको डील करूंगा, उसमें एक क्वेश्चन ये भी होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन ये है कि नहीं आपको बताना है, ठीक है। लाइव आके इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा, तब तक आप दिमाग लगा के रखना, जैसे मैंने रिफ्लेक्सिव को ऑपरेट किया है वैसे आपको सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को बताना है ये है कि नहीं, और इतना सारा हिंट आपको मैंने दे ही दिया, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, एक ये भी याद रखिएगा, 7th भी इंपॉर्टेंट था, 7th तो क्वेश्चंस की वेटेज था, और 8 नंबर क्वेश्चन ना ये एक स्टेटमेंट है, मतलब ये क्वेश्चंस की वजह से इंपॉर्टेंट था, 8 नंबर क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यूनियन ऑफ टू सिमेट्रिक रिलेशन इज अगेन सिमेट्रिक, देखो इसमें तो हमेशा ध्यान रख लेना, सिमेट्रिक रिलेशन एसआर का मतलब होता है सिमेट्रिक रिलेशन, और यूनियन में सिमेट्रिक रिलेशन है तो ये ही सिमेट्रिक रिलेशन ही देगा, सिमेट्रिक रिलेशन है और इंटरसेक्शन ले लो सिमेट्रिक रिलेशन के साथ तो भी सिमेट्रिक रिलेशन ही देगा, ठीक है। एक हो गया। दूसरी बात, अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है मतलब आर आर, यूनियन ले लो दूसरे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर आर से तो ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही होगा। अगर वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन यूनियन में रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्सिव दे दिया, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन इंटरसेक्शन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन लो तो भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन देगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट $1 मिलियन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ भी स्टार लगा दिया मैंने और यहाँ भी स्टार लगा दिया मैंने। अब तीसरा स्टार है, देखो इसमें हम मैं ये क्या लिखने जा रहा हूं, देखो ट्रांजिटिव रिलेशन, इंटरसेक्शन में ट्रांजिटिव रिलेशन हमें ट्रांजिटिव रिलेशन देगा, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन का इंटरसेक्शन अगर दूसरे ट्रांजिटिव रिलेशन से लेंगे तो हमें ट्रांजिटिव देगा, लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन यूनियन अगर दूसरा ट्रांजिटिव रिलेशन है तो नीड नॉट बी नीडंट ट्रांजिटिव रिलेशन। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो मान लेते एक रिलेशन में इस प्रकार का एलिमेंट है ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी, ठीक है। तो उसमें ए कॉमा सी रहा होगा, ए कॉमा सी रहा होगा कि नहीं बताओ, क्योंकि रिलेशन ट्रांजिटिव तभी हुआ होगा जब ऐसा वाला एलिमेंट उसमें मौजूद हो। बाकी ठीक है, रिफ्लेक्सिव ट्रू है तो रिफ्लेक्सिव वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है, सिमेट्रिक वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है, वो मैंने एलिमेंट लिखा नहीं, बस ये है कि ट्रांजिटिव हो रहा होगा तो ये तो हो गया ही, ए बी बी सी तो एसी वाले एलिमेंट तो वहां पे होंगे ही होंगे। दूसरा ट्रांजिटिव रिलेशन में उठा लेता है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, दूसरा ट्रांजिटिव रिलेशन उठा लेते हैं कुछ ऐसा, देखो ए पी पहले देख लेते हैं
कि वो है, फिर हम उसको वो करें। निर्नोट का मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पहले हो सकता है उसको देख लेते हैं एग्जाम्पल से, फिर नहीं हो सकता वाला एग्जाम्पल देखेंगे। ए से पी ले लेते हैं, ए से पी एंड पी से क्यू। तो ए से क्यू एलिमेंट हमारे पास है। अगर हम इस दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन में कैसा एलिमेंट आएगा? ए बी वाला एक एलिमेंट आएगा, बी सी वाला एलिमेंट आएगा, ए सी वाला एलिमेंट आएगा, और फिर ए पी वाला एलिमेंट आएगा, पी क्यू वाला एलिमेंट आएगा, ए क्यू वाला एलिमेंट आएगा। मतलब इस प्रकार से हम यूनियन लेने पे देख रहे हैं, ये सारे एलिमेंट आएंगे यूनियन में, और ये सारे एलिमेंट आने की वजह से क्या हो जाएगा? यूनियन भी, यूनियन ऑफ टू ट्रांजिटिव रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा, अगर ऐसा है तो। लेकिन कहीं अगर ऐसा हुआ, अब देखो ये ये इसका काउंटर एग्जांपल है। निर्नोट है मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो चलो हो गया, लेकिन कहीं अगर ऐसा हो गया तो हम इसमें एग्जांपल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? इसमें 1 मिनट टाइम लगेगा हमको। ए बी बी सी, तो ए सी है, ठीक है? दूसरा उठा रहा हूं मैं, दूसरा उठा रहा हूं ए बी बी सी ए सी है, ए बी बी सी ए सी, पी क्यू क्यू आर पी आर। हम किसको सटा देते हैं, कुछ इसको सटा देते हैं। ए पी ए पी ए पी एंड पी सी। ए पी एंड पी बी, ए पी एंड पी बी डाल दिए। ए पी पी बी, ए पी पी बी ए बी, ए बी तो है ही, ए पी पी बी। हमें ये दिखाना है वो एलिमेंट उसमें नहीं होनी चाहिए यूनियन में। ए बी है, बी सी है, तो ए सी है, ठीक है? ए बी है, बी सी है, तो ए सी तो होनी हो गया, ठीक है? अब हम ऐसा एलिमेंट क्रिएट कर दिए, ए पी पी बी। ए पी और पी बी, ठीक है? ए पी पी बी क्या आ जाएगा? ए बी, ठीक है? और दोनों का यूनियन ले लेते हैं। ए पी बी सी ए सी तो है ही, ए पी पी बी ए बी तो है, ए बी बी सी तो ए सी नहीं है, ए बी ए बी बी पी कर देते हैं यहाँ पे, ए बी बी पी कर देते हैं, ए बी बी पी, ए बी बी पी। तो ए पी मौजूद है, यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं। पी बी पी बी पी बी बी क्यू, पी बी बी क्यू, पी बी बी एंड पी बी 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 एस, ए बी बी एस। तो पी बी बी एस, तो यहाँ से पी एस, यहाँ से मैं क्रिएट कर रहा हूँ पी एस, पी एस, पी बी बी एस पी एस, ए बी बी एस, एस नहीं। अब देखो देखो देखो, जबरदस्त, ए बी बी सी ए सी,
तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस तो हो गया होगा। बाकी हम ये मान के चल रहे हैं ये उस रिलेशन का हिस्सा है जो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, और उसमें एक ये भी इस वैरायटी का एलिमेंट था ए बी बी सी ए सी। हम तो जानते हैं रिफ्लेक्सिव का यूनियन इंटरसेक्शन रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक का यूनियन इंटरसेक्शन सिमेट्रिक होता है। हमें तो टेंशन लेना है ट्रांजिटिव मेथड। इंटरसेक्शन ऑफ टू डिफरेंट ट्रांजिटिव रिलेशन इज अगेन ट्रांजिटिव, बट यूनियन ऑफ टू ट्रांजिटिव रिलेशन नीड नॉट बी ट्रांजिटिव। देखो यहाँ पे तो यूनियन ऑफ टू ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव हो गया, लेकिन यहाँ देखो अगर इस दोनों का यूनियन ले लें हम तो क्या एलिमेंट आएगा, ए बी बी सी ए सी, ठीक है। और यूनियन ले रहा है तो दोनों का एलिमेंट आ जाएगा पी बी बी एस पी एस। इस प्रकार से ये देखो ए बी बी सी ए सी पी बी बी एस पी एस, मतलब ए बी बी सी ए सी पी बी बी एस पी एस, मतलब ये भी ट्रांजिटिव था, ये भी ट्रांजिटिव है। लेकिन अब जब दोनों का यूनियन ले रहे हैं इसमें एलिमेंट किया जा रहा है ए बी बी सी ए सी, ये पार्ट तो था पी बी बी एस पी एस था, लेकिन देखो ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखना है, ए बी अब बी एस ये एलिमेंट है कि नहीं मौजूद, इसमें ए बी और बी एस मौजूद है। क्या हमारे पास ए एस एलिमेंट है? ट्रांजिटिव क्या बोलता है, रिलेशन ट्रांजिटिव तभी होगा अगर ए बी और बी सी ए सी भी होना चाहिए। इस टाइप के एलिमेंट में ए बी और बी एस है, ए एस वाली एलिमेंट होनी चाहिए। क्या है इसमें? नहीं है। ये बात सही है कि ये यूनियन ये ट्रांजिटिव था तो इसमें ए बी बी सी ए सी है, ये ट्रांजिटिव था तो पी बी बी एस पी एस है। लेकिन जैसे ही दोनों का यूनियन उठाए तो ए बी बी सी ए सी पी बी बी एस पी एस टाइप एलिमेंट हो गया। इसमें ए बी है और बी एस है तो क्या ए एस है? नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। हमने क्या देखा कि इंटरसेक्शन वाला, इंटरसेक्शन ऑफ टू ट्रांजिटिव तो ट्रांजिटिव होता ही है, उसको आप लर्न कर लीजिए, इसमें कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रूफ नहीं, इसका काउंटर चाहिए होता है। अगर निडन ट्रू है मतलब मे बी ट्रू मे नॉट बी ट्रू, तो उसमें हमें काउंटर एग्जांपल पता होना चाहिए। आप आईएसआई जाओगे, आप एडमिशन से निकला आईआईटी निकालने के बाद, या आईएससी जाओगे या फिर आप आईजर जाओगे तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, बताओ अगर दो रिलेशन को अगर दो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का यूनियन लेंगे तो क्या रिफ्लेक्सिव होगा? तो आप बोलोगे यस सर। दो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या वो रिफ्लेक्सिव होगा? तो बोलोगे यस सर। अच्छा ये बताओ दो सिमेट्रिक रिलेशन का यूनियन लेंगे तो क्या वो सिमेट्रिक होगा? बोलेंगे आप यस सर। दो सिमेट्रिक रिलेशन का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या सर वो सिमेट्रिक होगा? आप बोलोगे यस सर। फिर पूछेगा अच्छा अगर दो इक्विवेलेंस रिलेशन का यूनियन लेंगे तो? आपके दिमाग में अरे यार दो इक्विवेलेंस रिलेशन का यूनियन में तो पढ़ा था कि यार ट्रांजिटिव रिलेशन का यूनियन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बोले नो सर, दिस इज द contradiction because equivalence relations का यूनियन, दो इक्विवेलेंस रिलेशन का यूनियन इक्विवेलेंस जरूरी नहीं होगा, बिकॉज ट्रांजिटिव रिलेशन का जो यूनियन है वो जरूरी नहीं है कि ट्रांजिटिव दे दे। और फिर आप तुरंत काउंटर दोगे यस सर, इंटरसेक्शन ऑफ टू ट्रांजिटिव रिलेशन इज ट्रांजिटिव बट यूनियन ऑफ टू ट्रांजिटिव रिलेशंस नीड नॉट बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन। आप फटाक से एग्जांपल चेप देना। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने में क्रिएट करके भी बताया ताकि आपको ऐसे क्रिएट करना है। कैसे मैंने क्रिएट किया, ए बी बी सी ए सी, ये इक्विवेलेंस रिलेशन का एक हिस्सा उठा लिया जिसमें सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा था, और ये वाला रिलेशन को सेटिस्फाई करने की वजह से ये कंडीशन ये ट्रांजिटिव हो गया था। इसी प्रकार हमने दूसरे रिलेशन के पार्ट से ये वाला भाग उठा लिया जो रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है और इसकी वजह से वो ट्रांजिटिव हो रहा था। अब हम इस दोनों को यूनियन लिए ए बी बी सी ए सी पी बी बी एस पी एस। हम इस वाले एलिमेंट ऐसे एलिमेंट करके हम सेट किए थे कि ए बी और बी एस यूनियन में ए बी और बी एस आ गया तो ए एस है नहीं है, तो इसके वजह से यूनियन की वजह से क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ, तो ये इक्विवेलेंस होगा नहीं होगा। इस प्रकार आप एक और कॉन्सेप्ट लिख लो, इक्विवेलेंस रिलेशन में इक्विवेलेंस ई आर इक्विवेलेंस रिलेशन का यूनियन इक्विवेलेंस रिलेशंस जरूरी नहीं है, नीडंट ट्रू ये जरूरी नहीं है कि सही हो। अच्छा इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकता है, ये सही है, दिस इज ट्रू। इक्विवेलेंस रिलेशंस का इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस रिलेशन देगा, लेकिन इक्विवेलेंस रिलेशन का यूनियन इक्विवेलेंस रिलेशंस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बिकॉज यूनियन ऑफ टू ट्रांजिटिव रिलेशंस मे बी ट्रांजिटिव और मे नॉट बी ट्रांजिटिव। अब देखो इसके आगे के सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे उड़ जाएगा।
यूनियन ऑफ टू सिमेट्रिक रिलेशन इज अगेन ए सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। आठवां का आंसर ट्रू, आठवां का आंसर क्या होगा? ट्रू स्टेटमेंट। अच्छा, अब नौवां क्वेश्चन देखो, नौवां यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। नौवां क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सिमेट्रिक रिलेशन नीड नॉट बी सिमेट्रिक रिलेशन। मैंने क्या बोला? सिमेट्रिक रिलेशन का यूनियन एंड इंटरसेक्शन बोथ अगेन सिमेट्रिक, इसलिए ये ऑप्शन क्या आ जाएगा? फॉल्स। Let R equals to 1, 2, 2, 3 and 3, 3 be a relation defined on set 1, 2, 3, 4. Then minimum number of elements needed to be added to R so that R becomes an equivalence relation. देखो हमारे पास सेट क्या है? देखो कहाँ कर रहा हूँ, थोड़ा फ्रेश करा रहा हूँ, ठीक है। कहाँ कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को? यही कराता हूँ फ्रेश में, ठीक है, यहाँ करा रहा हूँ। देखो हमारे पास सेट क्या है? 1, 2, 3, 4, ठीक है। और R क्या है? R इक्वल्स टू 1, 2, 2, 3, 3, 3, ठीक है। minimum number of elements needed to be added to R so that R become equivalence relation. equivalence relation होने के लिए क्या चाहिए? IA सबसेट होना चाहिए R का, और IA सबसेट होना R चाहिए, तो IA क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन। पहली बात क्या है यहाँ पे? 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 4, 4, ठीक है। तो IA सबसेट होना चाहिए R का, और IA क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए R रिफ्लेक्सिव के लिए। तो इसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए देखो 3, 3 सिर्फ एक ही एलिमेंट है, हमको कौन कौन एलिमेंट इसमें डालना पड़ेगा? 1, 1 ये एलिमेंट डालना पड़ेगा, एक 2, 2 और एक 4, 4। तो IA सबसेट होना चाहिए R, मतलब रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए हम कितने एलिमेंट और ऐड करनी पड़ेगी? 3, ठीक है। अब आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए क्या चाहिए? सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए 1, 2 है तो 2, 1 वाले एलिमेंट होनी चाहिए। देखो 1, 2 है तो 2, 1 है नहीं है, एक 2, 1 वाला एलिमेंट डालना पड़ेगा, एक 2, 1 वाला एलिमेंट डालना पड़ेगा। 2, 3 है तो 3, 2 वाला एलिमेंट डालना पड़ेगा, बाकी 3, 3 तो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब सिमेट्रिक रिलेशंस को होने के लिए 2 एलिमेंट और डालना पड़ेगा। ट्रांजिटिव देखो 1, 1, ट्रांजिटिव में क्या है? 1, 2, 2, 3 तो 1, 3 होनी चाहिए। तो 1, 3 एलिमेंट अगर इसमें हम डाल देंगे तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, लेकिन 1, 3 के आने की वजह से 3, 1 है तभी तो सिमेट्रिक होगा। अब 1, 3 आया, 1, 3 आया, तो 1, 3 अगर आया है तो 3, 1 भी आनी चाहिए, इसलिए मुझे 3, 1 भी ऐड करनी पड़ेगी। इसे ट्रांजिटिव रिलेशंस होने के लिए हमें 2 एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा। एक तो 1, 2, 2, 3 के 1, 3 डालना पड़ेगा। 1, 3 आने से सिमेट्रिसिटी डैश डॉट हो रहा है, तो फिर हमें 3, 1 भी डालना पड़ेगा। इस प्रकार से टोटल 7 एलिमेंट्स। ये जेई में 2025 का क्वेश्चन है। कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन ये जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है। बताओ क्यों हमारा गया कि नहीं? कितना बच्चा वाला क्वेश्चन था। जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, ये बताओ ये क्वेश्चन बनाने में कितना टाइम लगेगा उसको? यूनियन ऑफ टू, 11वां क्वेश्चन देखो। 11वां क्वेश्चन बोल रहा है यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। टू स्टेटमेंट फॉल्स। बताओ आप लोग फटाफट घूमे से तुमने लिखो फॉल्स है, बिकॉज़ union of two equivalence relations need not be an equivalence relation, because union of two transitive relations need not be a transitive। मैंने वही समझाया है पूरा का पूरा वहां पे। 12th नंबर पे आओ। इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस। यस, ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू है। If R and S are equivalence relation in a set X, then R intersection S may not be reflexive, transitive, symmetric, D none of the above। none of the above होगा। 13th का ऑप्शन बी होगा, बिकॉज R इंटरसेक्शन S, जहां पे R भी इक्विवेलेंस रिलेशन और S भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो R इंटरसेक्शन S भी इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा। ठीक है। रिलेशन ऑफ सिमिलरिटी, ये पहले 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या बोलता है? 14th बोल रहा है टू इक्विवेलेंस क्लासेज आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। ये टू स्टेटमेंट है, ये मैंने यही कराया है ना। ये जो है ना डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेज, मैंने बोला था ना 0, 1, 2, 3, 4 क्लासेज, ये
या तो डिसजॉइंट होंगे या आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। ये ट्रू स्टेटमेंट है, TR आप ट्रू स्टेटमेंट है लेक्चर 2 और लेक्चर 3A में, और पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और 15वां देखो, रिलेशन ऑफ सिमिलरिटी इन द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यस, ये भी करेक्ट है, ट्रू स्टेटमेंट। इस प्रकार हमने पूरी की पूरी डिस्कशन कर ली, और हम आज के लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए देखते रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद।